हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज हम एनो, एनसी और कॉइल ये तीन बेसिक इंस्ट्रक्शन लैडर के जो इंस्ट्रक्शन है उसको डिस्कस करेंगे और इसे सीमेंस की पीएलसी के अंदर इसको प्रोग्रामिंग भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एनो और एनसी को समझ लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल लेकर के इसकी वायरिंग कैसे होगी और इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होगी उसको डिस्कस करेंगे। एनो समझ लेते हैं। जैसे एनो क्या होता है? एनो दिख रहा है, एनो कॉन्टैक्ट, ये कुछ इस तरह का होता है सिंबल। और एक एनसी होता है, एनसी कॉन्टैक्ट, ये कुछ इस तरह का होता है। और एक इसमें हम कॉइल को डिस्कस करेंगे तो उसको भी नोट कर लेते हैं। कॉइल, आउटपुट कॉइल, ये कुछ इस तरह की होती है। अब ये कैसे वर्क करती है, अभी पहले मैं इसको हटा देता हूं यहां से। एनो कैसे काम करता है, एनसी कैसे काम करता है। जब भी हम किसी पीएलसी की प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, दो चीजें की रिक्वायरमेंट पड़ती है। पहला तो इंस्ट्रक्शन और दूसरा वेरिएबल, यानी कि अकेला इंस्ट्रक्शन किसी काम का नहीं है और अकेला वेरिएबल किसी काम का नहीं है। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो इसके साथ एक टैग असाइन करना पड़ेगा। टैग कहें या वेरिएबल कहें, एक ही चीज है। तो जैसे ये एनो कॉन्टैक्ट है, एनो वर्क कैसे करता है? जब इसकी वेरिएबल की वैल्यू, जैसे मैं इस केस में इस पे वेरिएबल जो हम असाइन करेंगे, मान लीजिए ए नाम दे दिया, तो ये तो इसका इंस्ट्रक्शन हो गया, यानी कि इसका नाम एनो कॉन्टैक्ट है, ये इंस्ट्रक्शन हो गया। और ये इसके ऊपर ए नाम का जो वेरिएबल है वो असाइन हो गया। तो ये दोनों एक साथ काम करते हैं। कैसे काम करेंगे? जब वेरिएबल ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तब इसका जो पाथ है वो कनेक्ट हो जाएगा। मींस मैं इसको कनेक्ट को इस तरह से दिखा देता हूं। वहीं अगर इसके वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो इसका पाथ डिस्कनेक्ट होता है। अब उसी का उल्टा है एनसी कॉन्टैक्ट। एनसी कैसे काम करता है? एनसी के अंदर अगर हमने कोई वेरिएबल कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए इसका वेरिएबल बी कनेक्ट कर दिया, तो इस एनसी कैसे काम करेगा? जब वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी तो इसका पाथ डिस्कनेक्ट होगा, और जब इसके वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तब पाथ कनेक्ट होगा। यानी कि स्टार्टिंग में जब अगर हम एनसी कॉन्टैक्ट लेते हैं और स्टार्टिंग में अगर हमने कोई पुश बटन ली तो स्टार्टिंग में ये कनेक्टेड दिखाएगा, यानी कि ये 0 पे कनेक्टेड दिखाएगा और ये 0 पे डिस्कनेक्टेड दिखाएगा। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये तो हो गए इनपुट के इंस्ट्रक्शन एनो एनसी। और एक कॉइल होती है। कॉइल तब ट्रू होगी जब इनपुट की सेक्शन की कंडीशन ट्रू हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ये इफ ए इज ट्रू देन y1 इज ऑन। तो y1 एक आउटपुट का इंस्ट्रक्शन है। अगर ये पाथ कनेक्ट कर देगा तो अगर मैं इसी के आउटपुट में कॉइल कनेक्ट कर देता हूं y1, तो ये जब इस वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी ए की तो y1 ट्रू हो जाएगा, यानी कि y1 ऑन हो जाएगा। अब ये 0 और 1 ये तो इस प्रोग्राम के अंदर, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू है, लेकिन फील्ड से हमारे पास क्या आएगा? तो फील्ड से जब भी हमें कोई फील्ड से सिग्नल लेना होता है तो हमें पहले आईओ लिस्ट बनानी पड़ती है कि हमें किस चैनल पर कौन सा बटन देना है या वेरिएबल डिसाइड करना है। जैसे अभी के केस में मैं मान लेता हूं, इसकी एक आईओ लिस्ट बना लेता हूं कि ये जो ए है, ए को हम DI0 मान लेते हैं, DI0, और B को हम DI1 मान लेते हैं, ये B हो गया, ये DI हमारा 1 हो गया। और एक हम कॉइल को ले लेते हैं, जैसे इस एग्जांपल में है 3 लिए हैं तो 3 ले लेते हैं। जैसे y1 को हम DO0 ले लेंगे, पहला चैनल, और y2 को DO1 हो जाएगा, DO0 हो गया, DO1 हो गया, और y3 ये हो जाएगा DO2। तो ये इस तरह से हमने मान लीजिए ये डिसाइड कर लिए। तो सबसे पहले जब भी हम कोई लॉजिक लिखते हैं तो सबसे पहले हमें अपने जो आईओस हैं उसको डिसाइड करना पड़ता है। तो ये हमने इनपुट, डिजिटल इनपुट डिसाइड कर लिए और ये हमने डिजिटल आउटपुट डिसाइड कर लिए। अब इन एग्जाम्पल को यहाँ पर प्रोग्राम लिखेंगे, उससे पहले हमें इसकी वायरिंग करनी होगी। तो वायरिंग के लिए हम यहाँ पर एक ए बटन, ए जो एनो टाइप है,
इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? अब इसके अंदर वायरिंग कैसे होती है, पहले तो वायरिंग समझ लेते हैं। इसके अंदर वायरिंग दो प्रकार से हो सकती है, या तो सिंकिंग या सोर्सिंग। जनरली जो इनपुट की वायरिंग है वो सिंकिंग की तरह होती है और आउटपुट की वायरिंग है सोर्सिंग की तरह होती है। मैं यहाँ पर इनपुट की वायरिंग सिंकिंग की तरह करूंगा और आउटपुट की वायरिंग सोर्सिंग की तरह करूंगा। तो सिंकिंग बनाने के लिए इसके अंदर ये जो दो टर्मिनल हैं, इसमें इसकी जो 24 वोल्ट है वो VDC ये आउट करके निकालता है। हम चाहें तो यहाँ से भी इसकी आउटपुट ले करके अपने इनपुट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं एक्सटर्नल पावर को ही इस्तेमाल करूंगा। तो 1 एम में, यानी कि इसका जो कॉमन है, इसके अंदर हम अगर नेगेटिव दे देंगे यहां से, तो ये सिंकिंग की तरह काम करेगा। अब हमारा जो DI0 है, इसके अंदर हम A नाम का एक NO कॉन्टैक्ट लगाऊंगा। वो कैसे कनेक्ट होगा? तो यहां से एक वायर आएगा और इस NO कॉन्टैक्ट के एक टर्मिनल पर लग जाएगा, ये A हो गया। और दूसरा वायर जो निकलेगा वो हमारा प्लस में लग जाएगा, यानी कि प्लस 24 वोल्ट से एक वायर आएगा, वो पुश बटन के एक तरफ लग जाएगा और जो दूसरा वायर है वो सीधे DI0 पे लग जाएगा। ऐसे ही एक दूसरा NC कॉन्टैक्ट जो इसमें इस्तेमाल होगा, उसकी भी वायरिंग कर लेते हैं। तो अब अगर यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया, तो पहले इसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही यहां से प्लस मिलेगा और इसको हम प्रेस कर देंगे तो ये प्लस यहां पर निकल जाएगा, तो ये इसको प्लस मिल जाएगा और अंदर से इसे हमने सिंक बना रखा है तो नेगेटिव यहां से मिल जाएगा, तो ये सेंस कर लेगा। तो ये तो हो गया NO। और एक NC ले लेते हैं। NC कैसे होगा? NC कुछ इस तरह का होगा और इसके अंदर यहां से 24 वोल्ट का एक वायर आएगा, वो एक एंड पर लग जाएगा इसके, ये एक इसका एक एंड हो गया और दूसरे एंड से निकलेगा और ये PLC के टर्मिनल पर लग जाएगा। तो ये आपका जो है B बटन हो गया, B। अब B ये जो B है ये NC टाइप है, NC, और ये जो A है ये NO टाइप है। ये काम कैसे करेगा? जब इसको हम प्रेस कर देंगे, NO पुश बटन को जब हम प्रेस करेंगे, तब यहां से ये 24 वोल्ट इस 0 चैनल पर मिल जाएगी और तब इसकी जो वैल्यू है, इसके अंदर जो भी DI0 की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ वेरिएबल की बताई, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर 24 वोल्ट मिलेगा, लेकिन अंदर इसके जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। NC पुश बटन के अंदर क्या होगा? NC पुश बटन के अंदर जब हमने प्रेस नहीं की तब भी इस पर 24 वोल्ट मिलेगा, और जब यहाँ पर 24 वोल्ट मिलेगा तो इसके वेरिएबल की, यानी कि DI1 की वैल्यू जो है वो 1 होगी। और जैसे ही यहाँ पर 24 वोल्ट मिलेगी तो इसके वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो 1 पे वेरिएबल, ये जो NO और NC जो हम इस्तेमाल करेंगे अंदर प्रोग्राम के अंदर, वो कैसे काम करता है वो मैंने अभी ब्रीफ किया था। अगर आपने NO लिया है तो इसकी वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 है तब कनेक्टेड होगा, और अगर हमने NC कॉन्टैक्ट लिया है तो वेरिएबल की 1 होगी तो ये डिस्कनेक्ट होगा। वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये डिस्कनेक्ट होगा, यानी कि NO में कनेक्ट होगा और NC में डिस्कनेक्ट होगा। वो हमको प्रोग्राम के ये ध्यान रखना पड़ेगा। फील्ड में हम जो कनेक्ट करेंगे उसमें हम जब प्रेस करेंगे तो इसका पाथ कनेक्ट होगा, तो इसके अंदर 24 वोल्ट मिल जाएगी, और जैसे ही यहाँ पर 24 वोल्ट मिलेगी तो इसके वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कि फील्ड से हमको 24 वोल्ट मिलेगी, चाहे वो NO हो या NC हो या किसी और पाथ से, या फिर हम शॉर्ट करके भी दे सकते हैं। जो टर्मिनल पे अगर 24 वोल्ट मिलेगी, अगर फिजिकल इनपुट है तो टर्मिनल पे 24 वोल्ट मिलेगी, उससे जो मैप्ड DI होगा उसकी वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाएगी। NO पे लगाया है तो कनेक्टेड पाथ करेगा, अगर NC पे लगाया है तो डिस्कनेक्ट करेगा। तो ये हमने 2 बटन यहाँ पर वायर करके लगा दी। तो DO की वायरिंग कैसे होगी? यहां से मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस में चली जाएगी, L इसका प्लस होता है और M माइनस होता है। तो L में तो हम प्लस दे देंगे, प्लस चली गई, और M में हम नेगेटिव दे देंगे, नेगेटिव चली गई। और जो DO0 है, इसकी वायरिंग के लिए हम यहां से एक, जैसे ये Y1 है तो इसकी Y1 नाम दे देते हैं, ये Y1 हो गया, ये Y1 लैंप हो गया। अब इसके अंदर ये प्लस गया था, ये 24 वोल्ट प्लस,
तो यहाँ से इसको 24 वोल्ट प्लस मिल जाएगा, यहाँ से प्लस मिल जाएगा, तो इसको चाहिए निगेटिव, तो निगेटिव हम यहाँ से ये आ रही है यहाँ से उठा के दे देंगे, तो ये निगेटिव मिल गया, तो बाई 1 ऑन हो जाएगा। ऐसे ही एक बाई 2 ले लेते हैं, तो यहाँ से सिंपली ये बाई 2 हो गया और प्लस इधर से मिल जाएगी और नेगेटिव हम यहाँ से लूप कर देंगे, तो ये किसकी वायरिंग हो गई। ऐसे ही DO2 की कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, ये बाई 3 हो गया, यहाँ से प्लस निकाल के मिल जाएगा PLC से और नेगेटिव हम लूप कर देंगे तो लैंप ऑन हो जाएगा। तो ये तो वायरिंग का केस है। अब हम एक एग्जांपल लेके, यहाँ पर मैंने 3 बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिए हैं जिसको यहाँ पर हम बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा स्पेस निकाल लेते हैं, तो ये DO तो इधर DO लिख देता हूँ, इसको ये DO है और यहाँ DI लिखा था, ये DI है, ठीक, ये DI है। तो इसके अंदर बना लेते हैं, तो पहला केस लिख लेते हैं। पहला केस क्या है, इफ A इज ट्रू देन बाई 1 इज ट्रू। तो एक हमने यहां पर एक NO कॉन्टैक्ट लेंगे और ये A हो गया। इफ A इज ट्रू देन बाई 1 इज ट्रू, तो यहां पर बाई 1 आ जाएगा, ये बाई 1 आ गया। तो जैसे ही इस पुश बटन को हम प्रेस करेंगे, ये NO कॉन्टैक्ट हमने इस्तेमाल किया है A का, तो जैसे प्रेस करेंगे तो ये यहां पर 24 वोल्ट आएगा, 24 वोल्ट आएगा तो इसकी मैपिंग हम A से कर देंगे, तो A के अंदर क्या होगा, A की वैल्यू 1 हो जाएगी और A की वैल्यू अगर 1 हो गई तो उसके अकॉर्डिंग NO कैसे काम करेगा, ये पाथ कनेक्ट कर देगा। तो ये A की वैल्यू जैसी 1 होगी तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि जैसे हम पुश बटन A को प्रेस करेंगे तो बाई 1 लैंप ऑन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है NO कॉन्टैक्ट कैसे काम करता है। उसके बाद दूसरा कॉन्टैक्ट लिया है NC के लिए। दूसरा एग्जांपल हमने लिया है B इज फॉल्स। अगर B फॉल्स है तो बाई 2 ऑन करना है, तो वो कैसे लिख सकते हैं, यहां पर हम ये फील्ड में NC ना लेकर के फील्ड में हम NO पुश बटन ही ले लेते हैं। ये NO पुश बटन ही है, ये फील्ड में NO ही है, 2 NO पुश बटन है, एक A है और एक B है। जनरली फील्ड में NO पुश बटन ही होते हैं जब भी स्टार्ट स्टॉप लेते हैं, अंदर हम NO NC बनाते हैं। तो दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, इफ B इज फॉल्स देन बाई 2 इज ऑन। तो इसमें कैसा होगा, इसमें हम NC लगा देंगे, NC B, ये हमारा NC हो गया और बाई 2 यहां कनेक्ट कर देंगे, तो ये हो गया। अब जब ये इस पुश बटन जब प्रेस नहीं होगी तब भी ये बाई 2 ऑन होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पुश बटन है जब ये प्रेस होगी तब इसकी वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी और तब ये डिस्कनेक्ट होगा, क्योंकि ये NC है। NC कैसे काम करता है, जब वेरिएबल की वैल्यू 0 है तब ये कनेक्ट होगा, यानी कि अगर ये वेरिएबल की वैल्यू 0 है यानी कि पुश नहीं है तब ये कनेक्टेड होगा, तो ये बाई 2 ऑन हो जाएगा। यानी कि व्हेन B इज फॉल्स देन बाई 2 इज ऑन, इस तरह से ही हो जाएगा। यहां पर पुश बटन NO ही है लेकिन अंदर हमने इसको NC बना दिया, तो इसकी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो जब 0 होगी तो ये कनेक्ट होगा। जब हम इस पुश बटन को प्रेस कर देंगे तो इसके DI1 पर हमें 24 वोल्ट मिल जाएगा और जब DI1 पर 24 वोल्ट मिल जाएगा तो इसकी वेरिएबल की वैल्यू यानी कि B की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। जब B की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये पाथ डिस्कनेक्ट कर देगा, तो लैंप ऑफ हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसकी हम NO और NC समझ सकते हैं, जहां हम A और B को अलग से मैप करके देख सकते हैं। ये हमारा DI 0 है और इसको हम A बना देंगे और DI 1 इसको हम मैप कर देंगे, ये B बना देंगे, ये B बन जाएगा। ये हम अलग IO मैपिंग में अलग एक फाइल में बना सकते हैं। ऐसे DO को भी, DO के केस में हम इधर NO कॉन्टैक्ट लेंगे, लॉजिक से बन के आएगा जो बाई 1 उसको हम DO से कनेक्ट कर देंगे, DO 0। ऐसे ही और जो बाई 2 बन के आएगा उसको DO 1 से कनेक्ट कर देंगे। ऐसे बाई 3 जो बन के आएगा उसको DO 3 से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह की हम ये IO मैपिंग अलग से कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि DI 0 हमारा A बन जाएगा, DI 1 हमारा B बन जाएगा और बाई 1 बाई 2 बाई 3 हमारे DO 0 1 2 बन जाएंगे। ये हमने अलग से मैपिंग कर दी। उसके बाद हम A और B और बाई 1 बाई 2 जो कि हमारे डिसाइडेड नेम है, टैग नेम है, उसके थ्रू हम लॉजिक को बनाते हैं। तो ये हमने समझ लिया। अब एक
एक दूसरा केस ले लेते हैं कि इफ ए इज ट्रू देन बाई 3 ऑन। इसमें क्या है, इसमें सिंपली ए को ट्रू कर देंगे, यहां ए वेरिएबल ले लेंगे और ए जब ट्रू हो जाएगा तो ये बाई 3 ऑन करना है, तो ये बाई 3 ऑन कर लेंगे, यहां बाई 3 आ जाएगा, ये बाई 3 हो गया। एंड का मतलब सीरीज में होगी, यानी कि इसकी कंडीशन को भी चेक करेगा और बी की भी करेगा, तो बी की भी ट्रू होनी चाहिए तब ये ऑन होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, हम एक यहां पर भी एनो कॉन्टैक्ट ले लेंगे, तो ये बी हो गया। अब हमारा जो तीसरा केस है उसके अंदर दो चीजें चेक करना है कि ए भी ट्रू हो और बी भी ट्रू हो, तब बाई 3 ऑन होगा। अगर ये ट्रू नहीं है, यानी कि ए ट्रू है और बी ट्रू है, तब तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू है और ये ट्रू नहीं है, तब भी ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि यहां से पाथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अगर ये ट्रू नहीं है और ये ट्रू है, तब भी ये ट्रू नहीं होगा। और अगर दोनों फॉल्स हैं, तब तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये एक तरह से एंड गेट की तरह काम करेगा, यानी कि तीसरे जो केस हमने लिया है उसके अंदर हमें 2 DI, ऐसे हम 3 या 4 या जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है प्रोसेस के अंदर, उस तरह के हम यहाँ पर अपने वेरिएबल्स को बना करके यूज करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास का जो टॉपिक था वो एनो और एनसी का था। तो हमने एनो और एनसी उसके साथ एक कॉइल, आउटपुट की कॉइल को डिस्कस किया है। तो ये तो हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली समझ लिया कि कैसे इसकी पुश बटन कनेक्ट होगी, फील्ड कैसे कनेक्ट होगा और आउटपुट कैसे कनेक्ट होगा। अब अपने लैपटॉप पे चलेंगे और इसको एक एक केस को अपने लैपटॉप के अंदर बना करके इसको टेस्ट करेंगे। तो आइए अब चलते हैं अपने लैपटॉप पर। अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप पर। तो इस क्लास में जो भी हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि एक एनो के केस में इफ़ ए इज़ ट्रू देन बाई 1 इज़ ऑन, और दूसरा इफ़ बी इज़ फॉल्स देन बाई 2 इज़ ऑन, और तीसरा जो एग्जाम्पल है वो इफ़ ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ ट्रू देन बाई 3 इज़ ऑन। इस तरह से हमारे पास 2 DI हो गए और 3 DO हो गए, यानी कि 2 DI हमको इस्तेमाल करने हैं और 3 DO इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक टॉगल स्विच है, फिर एक पुश बटन है, ये 3 एनो पुश बटन। हम 2 एनो पुश बटन को यूज करेंगे, इसको हम A1 मान लेंगे और इसको B, और ये बाई 1 बाई 2 बाई 3, ये 3 लैम्प बाई 1 बाई 2 बाई 3 हो जाएंगे। तो यानी कि हमको सबसे पहले हमें जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो IO लिस्ट डिसाइड करते हैं, तो IO लिस्ट डिसाइड कर लेते हैं। ये जो 0 1 1 2 1 2 हमारा A और B हो गया DI में, और DO में हमारा 0 1 2 ये हमारा बाई 1 बाई 2 बाई 3 हो जाएंगे। इसकी वायरिंग हमने ऑलरेडी कर रखी है पुश बटन की और DO लैंप की। तो हमको सबसे पहले हम इसका लॉजिक बनाने के लिए एक हम नया ब्लॉक बना लेते हैं। तो इस नया ब्लॉक बनाने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और कोई नाम दे देंगे। मैं ऑर्गेनाइज ब्लॉक में ही बना लेंगे, इसको ऑर्गेनाइज पर सेलेक्ट कर देंगे और इसका एक नाम दे देंगे। मान लीजिए ये क्लास एनो एनसी के ऊपर है, तो हम इसका नाम एनो अंडरस्कोर एनसी अंडरस्कोर क्लास नाम दे देते हैं। ये नाम दे दिया और एक बार ओके करना। ओके करने के बाद ये यहाँ पर एक एनो एनसी क्लास का यहाँ पर ब्लॉक बन गया है। इसके अंदर हम अपना आज के टॉपिक को टेस्ट करेंगे। तो टॉपिक को टेस्ट करने से पहले सबसे पहले हमें वेरिएबल डिसाइड करने होंगे। तो वेरिएबल के लिए हम जाएंगे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन पे हम राइट क्लिक करेंगे और इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे और आईओस में जाएंगे। आईओस के अंदर हम इसके पहले इसकी टैगिंग कर देते हैं। जैसे ये इस पीएलसी पर 2 AI हैं, तो इसका नाम हम दे देते हैं AI1 एंड AI2। ये AI1 हो गया और ये AI2 हो गया। ये हमें इस्तेमाल नहीं करने इस क्लास में, लेकिन हम इसको बना देते हैं। और दूसरा ये जो यूज करना है, मुझे एक पुश बटन जो DI1 पे है और DI2 पे है, इसको इस्तेमाल करना है। तो हम इसके ही नाम दे देते हैं। पहले इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम हमने A दे दिया और इसका नाम हमने B दे दिया, जैसा कि हमने बोर्ड पे डिस्कस किया था। तो ये हमने यहाँ पर A और B डिसाइड कर लिए। अब हमें DO चाहिए, तो DO में हमने नाम यहाँ पर बाई 1 बाई 2 बाई 3 दिया है, तो इसका नाम बाई 1 दे देते हैं और इसका नाम बाई 2 और इसका नाम बाई 3। 3 ही हमें DO इस्तेमाल करने हैं, तो 3 हमने यहाँ पर दे दिए। बाकी हम छोड़ भी सकते हैं, तो मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। तो ये हमारे डिफ़ॉल्ट टैब टेबल के अंदर डेटा ये क्रिएट हो गए हैं।
अब हम चलते हैं अपने लॉजिक बना लेते हैं, अपने फाइल के अंदर आएंगे और फाइल के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ पर ये टाइप कर देंगे। ये हमारा ऑलरेडी अभी हमने क्रिएट कर रखा है टैग, तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम एक यहाँ पर डीओ कनेक्ट कर देंगे Y1, तो यहाँ पर Y1 नाम दे देंगे। तो ये पहला जो हमने एग्जांपल लिया था इफ़ A इज़ ट्रू देन Y1 इज़ ट्रू, उसका लॉजिक यहाँ पर बन गया है। इसको चाहो तो एक बार डाउनलोड करके टेस्ट कर सकते हैं या फिर हम तीनों केस यहाँ पर बना लें एक बार, फिर हम टेस्ट कर सकते हैं। मैं एक एक करके ही चेक कर लेता हूँ। इसको एक बार हम डाउनलोड करेंगे, स्टॉप ऑल कर देंगे और लोड पर क्लिक कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा ये एग्जाम्पल हमारा रेडी हो गया है और लोड भी हो गया है, यानी कि डाउनलोड भी हो गया है। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इफ़ A इज़ ट्रू, अभी के केस में इस वेरिएबल की वैल्यू 0 है। इसको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टैग टेबल के अंदर आएंगे, ऑनलाइन कर देंगे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये जो A है ये भी फॉल्स है, यानी कि 0 है। अब वापस अपने लॉजिक के अंदर आता हूँ। यहाँ पर अभी ये फॉल्स है। जैसे ही हम इसको ट्रू करेंगे तो ये डीओ ऑन हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक बार इसको प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने प्रेस किया आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये Y1 लैंप ऑन हो गया और यहाँ पर भी ये Y1 ऑन हो गया, यानी कि जब जब भी हम इसको ट्रू करेंगे तो Y1 ऑन हो जाएगा। तो ये तो हमारा एनो है, सिंपल एनो। जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये बंद होगी, यानी कि फील्ड से इसको 24 वोल्ट मिल रही है। फील्ड से इस पुश बटन को जैसे हम प्रेस करेंगे इसको 24 वोल्ट मिल जाएगी और इस लैंप को भी 24 वोल्ट मिल जाएगी, तो ये ऑन हो जाता है। तो ये तो हो गया एनो कॉन्टैक्ट। और दूसरा एग्जांपल था हमारा कि इफ़ B इज़ फॉल्स देन Y2 इज़ ऑन, तो इसके लिए हमने NC कॉन्टैक्ट बनाया था। NC कॉन्टैक्ट में हम B पुश बटन ले लेंगे और यहाँ पर हम एक कॉइल लेंगे और यहाँ पर हम Y2 टैग कनेक्ट कर देंगे। तो ये दूसरा एग्जाम्पल भी हमारा रेडी हो गया। इसको भी एक एक करके चेक कर रहे हैं, तो इसको भी एक बार डाउनलोड कर लेते हैं और फिर टेस्ट कर लेते हैं। फिर तीसरा एग्जांपल भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। अभी के केस में आप देख पाएंगे जब हमारा B प्रेस नहीं है तब भी ये ऑन है, तो ये उल्टा काम कर रहा है। A को हम जब प्रेस करेंगे तब लैंप ऑन होगा, लेकिन B को हम जब प्रेस नहीं कर रहे तब भी ऑन है। B को जब हम प्रेस करेंगे तब ये ऑफ होगा। तो ये एक अंदर हमने ये यहाँ पर फील्ड में हमारा एनो कॉन्टैक्ट है, एनो पुश बटन है, बट हमने अंदर इसके लॉजिक के अंदर हमने यहाँ पर इसको NC की तरह इस्तेमाल किया है। इसलिए जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इस टैग की वैल्यू यानी कि B टैग की वैल्यू 1 होगी, लेकिन ये NC की तरह है तो ये पाथ को डिस्कनेक्ट करेगा, यानी कि अपने लैंप को बंद करेगा। इसमें हमारा लैंप जब हम प्रेस करेंगे तब लैंप बंद होगा और इसमें हम जब हम प्रेस करेंगे तब लैंप ऑन होगा। ठीक, तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। जो अब एक तीसरा केस था कि इफ़ A इज़ ट्रू एंड B इज़ ट्रू देन Y3 इज़ ऑन, तो इसको बना लेते हैं। उसको बनाने के लिए हमें 2 एनो कॉन्टैक्ट लेने पड़ेंगे। यहाँ पर हम A दे देंगे और यहाँ पर हम B दे देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एक कॉइल लगा देंगे और इसको Y3 टैग असाइन कर देंगे। तो ये टैग बन गया तीसरा एग्जाम्पल। इसको एक बार डाउनलोड कर देते हैं, लोड करेंगे तो ये लोड हो गया। तो ये तीसरा एग्जाम्पल भी हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। अभी के केस में जब हम दोनों पुश बटन को ट्रू कर देंगे तब ये जो है Y3 ऑन करेंगे। एक को ट्रू करेंगे तो नहीं होगा। जैसे हम इसको ट्रू करेंगे, ये वाले लैंप पर ध्यान देना, ये वाला करेंगे तब भी ये लैंप ऑन नहीं होगा, ये करेंगे तब भी ये वाला लैंप ऑन नहीं होगा, लेकिन दोनों एक साथ जब हम प्रेस करेंगे तब ये वाला ऑन होगा। मैं यहाँ पर दोनों एक साथ प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने दोनों एक साथ प्रेस किए तब ये यहाँ पर ऑन हुआ और दोनों प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, यहाँ पर दोनों जब एक साथ प्रेस कर रहे हैं तभी Y3 ऑन हो रहा है। तो ये इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल जो हमने बोर्ड पे डिस्कस किए थे वो हमने यहाँ पर एक बार टेस्ट कर लिए। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।